ये क्यों तोड़ दिया? अरे मत तोड़िए। अरे यार भाई, अरे अरे नहीं हिम्मत हो क्या? तुम चुप हो गया? अरे तुमको क्या लगा था? हम फालतू हैं? नहीं बोलो, फालतू हैं हम? नहीं हम ऐसे नहीं सबके सामने तुम्हारा थप्पड़ खाएगा। नहीं अरे तुम मैं क्या करता हूँ? क्या करता मैं? अरे तो मैं और क्या करता हूँ? वहां पर खड़े खड़े आपकी बेइज्जती होते हुए देखता क्या? बेइज्जती होते नहीं देख सकता था, इसीलिए तुम खुद हमारा बेइज्जती किया सबका सामने। हाँ, हमको बोका समझा है? नहीं। देखो इंद्र शर्मा, तुमने बहुत गलत किया। अब इस थप्पड़ का बदला गूंजेगा शर्मा निवास में, सुनते रहना। इंद्र शर्मा, इंद्र शर्मा, क्या हुआ? सुनो, क्या हुआ? तुम तो अब तक झुक रहा था, तो तुम झुका क्यों नहीं? इंद्र शर्मा, सुना। राधे, राधे भाई को ढूंढ रहे हो? चाय पियोगे? हाँ, पैसे की चिंता मत करना, वो मैं राधे भाई से ले लूंगा। मतलब? अरे आप राधे भाई के ग्राहक होगे ना? कहाँ है राधे? राधे भाई तो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो आज मकर संक्रांति है ना, छत पे ही मिलेंगे वो। चल ईशान, पीछे लगे हुए, चल 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 लगे ढीले। आज लड़ा है सरसैया, मिलके बड़े लड़ैया, सर सरसैया, और देखो वो काटा। राधे। अरे भाई साहब, आप वो भी चांदनी चौक में बिना रुमाल के हैं? क्या बात है। कुछ बात करनी थी। बात भी कर लेंगे सर जी, पहले ये तो सुन लो, आपके जीवन में हो सुख और शांति। हैप्पी टू यू मकर संक्रांति, जय माता दी। वाइट वाली से चल चल चल, ढील ले थोड़ी सी, चल 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 चल। किराएदार जी, आपका लैपटॉप कुछ देर के लिए मिल सकता है? हाँ, वो उधर रखा है, निकाल लीजिए कचरे में। कचरे में? हाँ, चल 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 चल, ढील दे। चल ईशान, चल ढील देना यार, क्या कर रहा है? कहाँ पर है? यहाँ तो है ही नहीं। देखिए ना, वहीं पे मिलेगा, नीचे होगा। अरे यार, वो व्हाइट वाली तो किसी और ने काट दी, ब्लैक से लगा ले। ये लैपटॉप आपने कचरे में क्यों रखा है? रखा नहीं है, छुपाया है मकान मालकिन जी। मैं उसने उस पे लगाता हूँ। हाँ, बच्चर की तो दे दे। आपके भाई साहब है ना, मुन्ना भाई साहब, उनका कोई भरोसा नहीं है, सबसे पहले इसी पे नजर जाती है। उनका कुछ जाएगा नहीं, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। इंदिरा शर्मा को कितने सालों से जानते हैं? बस ये समझ लीजिए कि राधे हिटलर राज में ही पैदा हुआ है। उम्र क्या है? जी ये समझ लीजिए, जब हिटलर होगी 60 साल की, राधे होगा 55 का। मैथमेटिक्स लगा लीजिए ना, जब राधे 20 साल का है तो हिटलर 25 की हो गई ना। क्यों, क्या बात है सर जी, कहीं हिटलर से रिश्ता जोड़ने की तो नहीं सोच रही हो मियां? अरे मकान मालकिन जी, क्या हो क्या गया है आपको? ये marriage.com? मुझे तो लग रहा था कि आप अपने घर वालों को सुनाने के लिए शादी की बात कर रही हैं, लेकिन आप तो सही में। जी नहीं, इंदिरा शर्मा जो कहती है वो करती है, और करके दिखाती भी है। मैं अपने लिए लड़का ढूंढ कर ही रहूंगी। श्रीमती जी, हमारा क्या होगा? मतलब? वो कहावत सुनी है आपने, बगल में बच्चा गांव में ढिंढोरा। हाँ, इतना हैंडसम लड़का आपके सामने खड़ा है और आप। भैया, दूसरी पटक बल गई, तेज लगा। अब आप रेडी हो? ईशान, मैं तो कब से रेडी हूँ यार।
मकान मालकिन जी, रेडी भी और हैंडसम भी। अच्छा, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि आगे जाकर आप मेरे परिवार को पाल पाएंगे? क्या? नहीं ना, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। चुपचाप अपनी डोर संभालिए, वरना आपकी पतंग कट जाएगी। लड़का तो मैं अपने लिए ढूंढ कर ही रहूंगी, और मुझे पता है कि वो यही कही है। राधे, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इंदिरा शर्मा को पटाना चाहता हूं, मदद करेगा? मदद? क्या क्या बात कर कर रहा रहे हो आप? पतंग की डोर कभी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। डोर को तो संभाल लेगा राधे, लेकिन एक बात सुन लो, डॉन को पकड़ना एक बार के लिए मुमकिन है, लेकिन चांदनी चौक के हिटलर को पटाना बिल्कुल नामुमकिन है। बताए दे रहा हूँ। फर्ज करो कि हिटलर के दिल में एक बार प्यार की उमंग जाग भी गई, लेकिन वो ऐसी है ना कि अपनी उमंग को दिल में कैद करके बैठ जाएगी। बताए दे रही हूँ। हाँ, हाँ, पकड़ना ईशान। चल 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 चल। सर जी पेट लड़ रही है। ऋषि भैया अपनी पतंग मुझे कोई और लेके चला गया तो? ऐसे थोड़ी जाने दूंगा ईशान अपनी पतंग को। अपनी पतंग को कटने मत देना। मेरी पतंग लूटना इतना आसान नहीं है। ए ईशान, गई। अपनी पतंग उड़ रही है लेकिन। हाँ, एक पतंग तो आपसे संभाली नहीं जाती है, ये नजरों के दाव पे कैसे लड़ाओगे? तू तो बात ऐसे कर रहा है जैसे तुझे हर दाव पेश आता है। चांदनी चौक की छतों पर नजरों के दाव पे लड़ाते हुए जिंदगी बीती है राधे की। बताए दे रही हूँ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तेरे पास इंदिरा शर्मा की सारी इंफॉर्मेशन है। ये पूछे कि राधे क्या नहीं जानता हिटलर दीदी के बारे में। हाँ, तो काम की बात करता हूं। मुझे इंदिरा शर्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कितना लेगा? ये की ना आपने एजेंट के दिल को समझने वाली बात। चलो जी, मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन रिलेशन बनाने के लिए आपके लिए राधे एक बढ़िया सी डील लाया है। 200 रुपीज प्रति जानकारी की दर से। मैं भी तुझे एक स्पेशल रेट देता हूँ। क्या बात है, आप भी धंधे में रिलेशनशिप बनाने के बारे में जानकारी रखते हैं। हाँ? 20 रुपया पर इंफॉर्मेशन। 180, 25, 160। 30, देखो जी, लास्ट में बात करते हैं। 150 से एक पैसा कम नहीं लेगा राधे। 35। बड़े कंजूस आदमी हैं आप, मतलब की बात में भाव तोल करते हो, वो भी 5-5 रुपए का। देखो जी, लास्ट डील दे रहा हूँ, 100 रुपए से कम नहीं लेगा राधे। हाथ मिलाओ, डील फिक्स। देख रहा था, एक बात समझ ले, जितना तू मुंह से बात करेगा उतना नुकसान तेरा ही कम होगा। नुकसान? जितनी बार छू कर बात करेगा उतने ही पैसे कटेंगे तेरे। नाजीना, क्यों छुएंगे? डोंट टच वेरी मच नाजीना। ₹50 एडवांस है तेरा, बाकी इंफॉर्मेशन देने के बाद। माता रानी के सौगंध, बड़े बड़े देखे, लेकिन आपके जैसा धाकड़ बिजनेसमैन नहीं देखा राधे ने। हाँ, लगता है आज तक किसी कामयाब बिजनेसमैन से नहीं मिले तो। आप जो भी चाहो कह लो। मैं ये कह रहा था, आप तो ये करो कि घर के सबसे बड़े को पटा लो। हाँ,
कौन? माँ? माँ नाजीना अम्मा जी को आप क्यों बताएंगे? मैं तो मुन्ना भाई साहब की बात कर रहा था। बड़े नालायक हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक बार आपने मुन्ना भाई साहब को सेट कर दिया ना, तो हिटलर दीदी तो यू सेट समझो। हाँ सर जी, एक आदमी और है, उससे तो आप बिल्कुल बच के रहना, बता दे रहा हूँ। कौन? ऋषि कुमार, ना जान ना पहचान, बहुत करीब का मेहमान। आजकल ये स्टोरी इन्हीं दोनों के बीच चल रही है। हाँ ये वही किराएदार है ना? हाँ जी हाँ, वही किराएदार जिनको फोटो में देखा था ना, टॉवल का विज्ञापन, जिनका चेहरा मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था और आप देख नहीं पा रहे थे। देखो जी, ये बंदा चांदनी चौक का नहीं है, लेकिन है बड़ा ही धुरंधर खिलाड़ी। बड़े बड़ों के पेच यूं कतर सकता है, बता दे रही हूँ, संभल के रहना इस बंदे से। हाँ जय माता दी। कौन है ये किराएदार? ये क्या है? ये कैसी फोटोग्राफ लगाई है आपने? देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है बीमारी की दुकान, टेंशन का मकान। और अगर ध्यान से देखेंगी ना तो ऐसा लग रहा है कि फोटोग्राफ से बाहर आकर के किसी को चांटा मारेंगी खींचकर। ऐसी पिक्चर कोई प्रोफाइल में लगाता है क्या मकान मालकिन जी? आप भी ना ऐसी पिक्चर लगाएंगी तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे आपको। ईशान, ईशान, ऋषि भैया, ये वाली पतंग हमने काटी थी। आजा आजा जल्दी आ। वेरी गुड, ये ले, ये पतंग उड़ा। हाँ तो मकान मालकिन जी, रिश्ता नंबर 1। नमस्कार जी, मैं हूं भास्कर आर्य भट्ट। आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और मेरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाएं तो कितना बढ़िया वाटर कंपाउंड बनेगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि दो जिस्म एक जान। सॉरी 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 सॉरी, मजाक नहीं करूंगा, सीरियसली। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, सच बताइएगा। आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे ऑटो में? आई हेट मैन। क्या हो गया है आपको? आपको मर्दों से नफरत थी, फिर अचानक एकदम से ये शादी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको मेरे साथ रहते रहते मर्दों में इंटरेस्ट होने लगा? सॉरी सॉरी सॉरी। मैं मकाओ के अधिकारियों को लेटर लिख रही हूँ। वो शादी कैंसिल करवाने के लिए। और वैसे भी मैंने सर्टिफिकेट तो फाड़ ही दिया है। ऐसे चिट्ठियों से रिश्ते नहीं टूटते श्रीमती जी। ईशान, जरा फोन लाना मेरा। अरे ईशान, ये ले। अब आप संभालो। हाँ हाँ। क्या हुआ ईशान? जा फोन लेकर आ। बुआ, एक बात कहूँ? आप शादी करके सच में चले जाओगे? तो मेरा क्या होगा बुआ? मैं तुझे भी दहेज में लेकर जाऊंगी, ठीक है? पर बुआ ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मैं आपको ये आइडिया दूं? क्या? आप ऋषि भैया से शादी कर लो।
ईशान ऐसा नहीं होता। शादी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, और तुम्हारे ऋषि भैया जब खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो हमारी जिम्मेदारी क्या उठा पाएंगे? एक नौकरी तो है नहीं उनके पास। जा जाकर फोन लेकर आ। ऐसा नहीं है मकान मालकिन जी कि मैं जज्बात नहीं समझता। चाहता तो हूं मैं ही आपकी शादी के प्रोफाइल का जवाब दे बैठूं, लेकिन आप मेरे बारे में जानती ही कितना है। बात नौकरी की भी नहीं है और जिम्मेदारी की भी नहीं, बात है मेरी असलियत की। कैसे हो आप विदित भैया? देखो ना भैया, जब भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ ना तो आपकी याद आ जाती है। इसीलिए देखिए ना, मैं आपको हमेशा फोन कर देती हूँ। भैया मुझे आपको एक बात बतानी थी कि मैंने शादी करने का फैसला ले लिया है। एक्चुअली मैंने चैलेंज लिया है अपने घर वालों को ये दिखाने के लिए कि मैं भी अपने बारे में सोच सकती हूँ। बस भैया, अब आपका इंतजार है। आपको अच्छी तरह पता है ना कि ये सब कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप यहाँ पर ना आ जाए। अगर मेरा कोई कन्यादान करेगा तो वो सिर्फ आप है। अगर मैं इस घर से विदा होंगी तो सिर्फ आपके हाथों से, और किसी की नहीं। भैया मैंने marriage.com में अपना प्रोफाइल दे दिया है, देखते हैं क्या रिश्ते आते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं आते ना तब तक मैं कुछ भी फाइनल नहीं करूंगी। भैया मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, इस बार तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप जरूर आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जल्दी आ जाइए। मकान मालकिन जी, आप अपने विदित भैया से बहुत लगाव है ना आपको, है ना? किराएदार जी, अब ये भी कह रहे थे ना कि मैं मर्दों से नफरत करती थी। मैं मर्दों से अब भी नफरत करती हूँ, लेकिन वक्त ने मुझे दो बातों का एहसास दिला दिया है। एक, उस इंसान से नफरत करती हूँ जिसने मेरी जिंदगी की रुख ही बदल दी, और प्यार उससे जिससे मेरी जिंदगी की उम्मीद बंधी हुई है, और वो है विदित भैया। मकान मालकिन जी, अगर आपके विदित भैया नहीं आए, मेरा मतलब कि उन्हें कुछ हो गया तो? खबरदार, जो एक लफ्ज और कहा आपने, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरी जिंदगी में इस उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं है। ये एक दिन विदित भैया हमारे घर आएंगे, हम सबको संभालेंगे, पूरा घर ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी इस उम्मीद को छीनने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, आपको भी नहीं।